नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और खबर विस्तार से में खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पर चेतक अंडर ब्रिज के पास मिला है युवती का शव। युवती की नहीं हो पाई है अब तक पहचान और युवती की उम्र 18 से 20 साल। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद, मामले की जांच कर रही है पुलिस। युवती के शव के पास से फोन भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर चेतक अंडर ब्रिज के पास एक युवती का शव मिला। युवती की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, हालांकि पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। 18 से 20 साल की उम्र बताई जा रही है युवती की और मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। युवती के शव के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं भोपाल से, चेतक ब्रिज के पास ये युवती की लाश मिली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर, क्योंकि अब तक युवती की पहचान भी नहीं हो पाई है? देखिए, युवती की पहचान अब तक हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, युवती के परिजनों से भी बातचीत पुलिस ने की है। युवती की अगर बात करें तो उसकी पहचान ऐसे की गई कि उसके पास जो बैग मिला उसमें जो दस्तावेज थे, उस दस्तावेज के आधार पे उसकी पहचान की गई। सुभाष नगर की रहने वाली युवती है गायत्री पटेल। युवती का नाम जो है गायत्री पटेल है और उसके पिता का नाम राजेश पटेल है। पूरे मामले की पुलिस ने जानकारी दे दी है और इस बात की छानबीन भी हो रही है कि आखिरकार कैसे वो ट्रेन में गई और कैसे, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत बताई जा रही है। तो पूरे मामले की जांच चल रही है। ठीक है सूरज, तो सूरज ने एक बड़ी जानकारी दी कि युवती की पहचान हो चुकी है, परिजनों से बात भी कर ली गई, अब पुलिस आगे की जानकारी में जुटी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर छात्र देख सकते हैं रिजल्ट और छत्तीसगढ़ बोर्ड में बेटियों ने बाजी मार ली है। हाई स्कूल में 75.61% छात्र पास हुए, जब 10वीं में जशपुर की सिमरन ने टॉप किया है और 10वीं में होनिशा सेकेंड टॉपर हैं। 10वीं में श्रेयांश को तीसरा स्थान मिला है। 12वीं की बात कर ले तो 12वीं में महक अग्रवाल ने टॉप किया है। 12वीं में कोपल को दूसरा स्थान मिला है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता दें कि आखिर किन किन छात्रों ने 10वीं और 12वीं में बाजी मारी है। तो छत्तीसगढ़ के बोर्ड के जब नतीजा है 10वीं और 12वीं के, तो 10वीं में जो है वो लड़कियों ने बाजी मारी है और होनिशा सेकेंड टॉपर हैं, सिमरन टॉप पर आई है, होनिशा सेकंड टॉपर, श्रेयांश को तीसरा स्थान मिला है। जबकि 12वीं की बात कर ले तो महक अग्रवाल, और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बच्चियां हैं जो टॉप की है। और 10वीं में जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर बच्चियां, पहले पर सिमरन सब्बा, दूसरे पर होनिशा गरियाबंद की रहने वाली हैं। वहीं तीसरे अगर स्थान की बात कर ले तो तीसरे स्थान पर श्रेयांश कुमार यादव जो है वो आए हैं। तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट छत्तीसगढ़ में जारी किए गए और 10वीं में पहली रैंक मिली है सिमरन सब्बा को, जशपुर की रहने वाली है सिमरन। दूसरे रैंक पर होनिशा गरियाबंद की रहने वाली है और वहीं 10वीं में तीसरा रैंक मिला श्रेयांश कुमार यादव को, जो भी जशपुर के रहने वाले हैं। अब आपको 12वीं के टॉपर्स की लिस्ट बता देते हैं और उन टॉपर्स के बारे में आपको बता दें तो 12वीं में जो टॉप पर है वो है महक अग्रवाल और दूसरे नंबर पर कोपल अम्बस्त। तो 12वीं के दो छात्र जो टॉप लिस्ट में, तीसरे नंबर पर प्रीति जो कि बलौदा बाजार की रहने वाली हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे रैंक हासिल करने वाले बच्चों की लिस्ट आपके सामने। महक अग्रवाल महासमुंद की हैं और 12वीं में उन्होंने पहला रैंक हासिल किया है। कोपल अम्बस्त बलौदा बाजार की रहने वाली, दूसरा अंक इन्हें मिला और वहीं तीसरे नंबर पर प्रीति बलौदा बाजार की रहने वाली हैं और 12वीं में इन्हें तीसरा स्थान मिला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उज्जैन पहुंचे और पूजा कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। साथ ही वार्ड नंबर 8 में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर पर्चियां भी बांटी है। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती यादव भी उनके साथ मौजूद थी। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीत का बड़ा दावा किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बूथ स्तर पर पर्ची बांटने के लिए प्रदेश अध्यक्ष निकले। अभी जो 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में महाजनसंपर्क अभियान, घर घर पर्ची बांटने का काम भाजपा के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं।
इसलिए मैं भी आज उज्जैन के उत्तर विधानसभा में आज यहाँ पर पर्ची बांटने के महासंपर्क अभियान में आया हूँ और मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बिल्कुल अध्यक्ष जी, जैसे लगातार आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, कांग्रेस को कितनी चुनौती मान रहे हैं मालवा क्षेत्र में? सुपड़ा साहब पे सुपड़ा साहब जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल जमानतें जब्त होंगी, सुपड़ा साहब ऐसा होगा, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है। वो लगातार जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक तरफ तूफानी दौरे कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी तूफानी दौरे पर उज्जैन में आज पहुंचे और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया है। मतदान अपील की जा रही है और मुख्यमंत्री जी की जो बड़ी बहन है कलावती यादव भी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हैं। दीदी, आज प्रदेश अध्यक्ष जी घर घर तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का ये चुनाव हो रहा है और इसमें 13 तारीख को मतदान होने वाला है। तो हर घर हर दरवाजे पे दस्तक देकर बताया जा रहा है कि 13 तारीख को जलपान बाद में करें और मतदान पहले करें। आज पर्ची वितरण करने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय, क्या लग रहा है 7 सीटों पर मालवा निमाड़ की जो 7 सीटें बची हैं उसमें कितनी जीत में हासिल हो पाई? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे। इस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वैसे दीदी का भी कहना है कि जीत हासिल होगी। तो तूफानी दौरा किया जा रहा है, तूफानी दौरे के बीच में घर घर जाकर पर्ची बांट रहे हो। पर्ची के माध्यम से अपील भी की जा रही है कि आपको मतदान अवश्य करना है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष मिश्रा, विस्तार न्यूज, उज्जैन। तो उज्जैन में चौथे चरण में मतदान होना है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की बहन दोनों ही चुनाव प्रचार में नजर आए और उन्होंने जीत का दावा भी किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चौथे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर खंडवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस का भारतीय संस्कृति से, जीवन मूल्यों से, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। साथ ही पूर्व सीएम ने सैम पित्रोदा पर भी निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया है। राहुल तो बौखलाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। अब ये कहते हैं इनके नेता, इनके सलाहकार कि कोई चीन जैसा लगता है, कोई नेपाल जैसा लगता है, कोई कहीं जैसा लगता है। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। एक ही चेतना सब में है और हम सब एक हैं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इनका भारत की जड़ों से, माटी से, विचार से, जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो विदेशी विचारों से प्रभावित होकर काम करते हैं। इनकी सही जगह भारत नहीं, इटली है। तो विदिशा में हाल ही में तीसरे चरण में मतदान हुआ और ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी लगातार चौथे चरण की तैयारी कर रही है और चौथे चरण को लेकर शिवराज सिंह चौहान खंडवा पहुंच गए और वहां उन्होंने प्रचार किया। बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बोला अमित शाह पर हमला और राहुल गांधी को इटली भेजने वाले बयान पर पलटवार किया है कि राहुल गांधी के 2 सीट से चुनाव लड़ने से उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ कहा है उन्होंने। आइए आपको सुनवाते हैं। हम तो अमित शाह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो किसी साउथ की सीट से चुनाव लड़ लें और अगर राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़े तो उनको क्या समस्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है। वो हमारे राष्ट्रीय नेता है। वो प्रधानमंत्री 2 जगह चुनाव नहीं लड़ते हैं क्या? जब प्रधानमंत्री 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं तो राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ने से भाजपा को क्या आपत्ति है, अमित शाह जी को क्या आपत्ति है? और कौन कहाँ जाएगा ये तो चुनाव बाद तय होगा। ये कहाँ जाएंगे, इनकी पार्टी कहाँ जाएगी, ये तो चुनाव बाद तय होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 8 सीटों पर होने वाले मतदान के पहले सियासी बयानबाजी बहुत सख्त हो चली है। अलीराजपुर के जोबट में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया की तुलना भेड़िए से कर दी। राजपाल सिसोदिया बीजेपी के पक्ष में प्रचार के लिए जोबट पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। तो सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है लोकसभा चुनाव के बीच और ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी की तुलना भेड़िए से कर दी है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने।
पिछले दिनों देखने में आया कि विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कि राजनीतिक भेड़िए के रूप में इसी शिकार में लगे रहते कि कहीं घटना हो और उस घटना से वो राजनीतिक रोटी सेके। पिछले दिनों देखने में आया कि विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कि राजनीतिक भेड़िए के रूप में इसी शिकार में लगे रहते कि कहीं घटना हो और उस घटना से वो राजनीतिक रोटी सेके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी के लिए बस्तर के अलावा अन्य सभी प्रभावित जिलों में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं, जो सुरक्षा के साथ साथ विकास के कैंप होंगे। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सबनापुर, कुमान, बहना खोदरा, बेंदा, मारा डबरा, इन 4 स्थानों पर नई सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के साथ ही कैंप का काम शुरू हो गया है। ये कैंप सुरक्षा के ही नहीं, विकास के कैंप पूरे प्रदेश में साबित हो रहे हैं और यहाँ पर भी ये विकास के कैंप बनकर साबित होंगे। साथ ही साथ धनवाही और कबरी पथरा, इन स्थानों पर भी कैंप प्रस्तावित हो गए हैं। यहाँ पर भी नए कैंप खोले जाएंगे। नक्सलियों के इस क्षेत्र से मूवमेंट को रोकने के लिए, इस क्षेत्र में उनके काली छाया को, उनके प्रभाव को रोकने के लिए, इस तरह की किसी भी घटना से इस पूरे जिला कबीरधाम के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ये सारे कैंप खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं। तो जब से छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनी है, तब से डिप्टी सीएम विजय शर्मा लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर खुलेआम बयान देते रहते हैं और ये कार्रवाई की बात भी लगातार कहते रहते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम लोकसभा सीट से उम्मीदवार अनीता चौहान ने सैलाना विधानसभा के रावटी में आदिवासियों के बीच जनसंपर्क किया। इस बीच उन्होंने विस्तार न्यूज से कई मुद्दों पर बात की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको वो सुनाते हैं। लोकसभा उम्मीदवार इस समय हमारे साथ मौजूद है, अनीता नागर सिंह चौहान मौजूद है। क्या मुद्दों के साथ में ये यहाँ पे आए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ में जनसंपर्क जारी है, जानते हैं किन मुद्दों के साथ में जनता की मांगों को पूरा करने के लिए ये यहाँ पे आए हुए हैं। जानते हैं अनीता नागर सिंह चौहान से। मैडम, आप यहाँ पे आए हैं, क्या मुद्दे हैं ग्रामीण अंचलों के लिए? पहला तो ये कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को विकसित बनाना। दूसरा ये कि जहाँ पर जो घर छूटे हुए हमारे, वहाँ बिजली ले जाने का काम करेंगे, जो आवास बाकी हैं वो बनाने का काम करेंगे। जहाँ पर पानी की कमी है, हम छोटे छोटे तालाबों के माध्यम से, डैम के माध्यम से हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और बहुत बड़े काम नहीं बचे हैं, जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड देने का काम करेंगे। और ऐसे छोटे छोटे काम हैं हमारे भाई बहनों के, वो हम चुनाव के बाद पूरे करेंगे। भाजपा जो है कांग्रेस के कई व्यक्तियों को लेके आ रही है, अभी 2 दिन पहले भी ये लेके आए हैं भाजपा में, बौखलाहट दिख रही है क्या? बिल्कुल उनकी बौखलाहट है, उनको हार महसूस हो रही है, क्योंकि उन्होंने बहनों से वादा किया था कि बोले 1500 के फॉर्म भरवा लिए, 1250 जिनको मिले नहीं वो बहनें आज भी भटक रही हैं। जनता अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। महिला का दर्द देखते हुए महिला को भाजपा ने उतारा है मैदान में, तो क्या हर महिला की समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल होगा। गाँव की बहन है, बूथ की कार्यकर्ता है, उसको इतना बड़ा सम्मान मिला है तो गर्व की बात है। और ये महिलाओं का दर्द बिल्कुल समझेगी, हम बहनों का अच्छा काम करके देंगे। तो ये थी हमारे साथ में लोकसभा उम्मीदवार भाजपा से अनीता नागर सिंह चौहान। लालचंद राठौड़, विस्तार न्यूज, रतलाम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू का इंदौर में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। रीजनल पार्क के मुक्तिधाम में गोविंद मालू का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। गोविंद मालू के निधन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी क्षति करार दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश और पार्टी के लिए गोविंद मालू के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे अत्यंत दुख है, हमारे अपने बहुत होनहार व्यक्तित्व का अचानक देहावसान होना, ये हम सब के लिए अत्यंत पीड़ादायक भी है। और जिंदा दल व्यक्ति, सबको लेके चलने वाले, अपने खुद के व्यवस्थाओं से लगातार सारे कामों को बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति भाजपा की बहुत बड़ी धरोहर थे। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, अचानक हार्ट फेल हुआ और ये घटना हुई है। बात अगली खबर की करें तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने 11 साल पुराने एक बयान पर ऐसा जवाब दिया है जो कि खूब देखा और सुना जा रहा है। 15 मिनट के सामने 15 सेकंड वाला बयान अब चर्चा में है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। अब तक 3 चरणों में हुए चुनाव में कई प्रदेशों में मतदान हो भी चुके हैं और अभी आगे कई और राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं। इसके साथ ही धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर भी लगातार जारी है। वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। नवनीत राणा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेलंगाना के दौरे पर थी। हैदराबाद में उन्होंने महबूब नगर में रोड शो किया और जनसभा के दौरान ओवैसी बंधुओं पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी के बयान का जवाब दिया और कहा कि छोटा भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि वे कहां से आए और कहां गए। सुनिए नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। अब आपको ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट वाला मामला क्या है। 2013 में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा था, आप वो भी सुनिए। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत। फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। माधवी लता के प्रचार के दौरान नवनीत राणा ने 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड से दिया है। उधर माधवी लता का पतंग काटने वाला एक्शन भी लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।